अब ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल सैफुल्लाह खान माल्टा से। हम लोग माल्टा में रहते हैं, बहुत सारा पाकिस्तानी इधर आए, लेकिन हमारा पासपोर्ट का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है कि हम पासपोर्ट बनाए और कुछ बनाए। हालांकि माल्टा वाला लोग बोलते हैं पाकिस्तान ने एक ऐसा वक्त हमारा मदद की, हमारा माल्टा एयरलाइन बना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इधर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मदद की जाए। दूसरा, क्या दुबई, ये अरब कंट्री के जो इंडिया का जितना बिजनेस है, हम क्यों नहीं किए इनके साथ ये बिजनेस? क्योंकि जो भी हमारा तो एक सुदूरी मिलता है और एक जो शानदार मिलता है, बाकी कुछ आम आम मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं मिलता है इंडिया का हर मार्केट में, बल्कि उनका अलग अलग मार्केट है। तो ये हम चांसेस क्यों मिस किए हैं माजी में? और तीसरा, नवाज शरीफ जो भी खामोश है, कि इसके पीछे इनका वाइफ थी जो पूरा सियासत खेलती थी, क्योंकि उनके वाइफ के जाने के बाद वो खामोश हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि इनका वाइफ ही थी जो इनको पूरा बात समझाती थी और पूरा वो आगे करता था? पहला लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, वो आसान है। देखिए, मियाँ साहब की पार्टनर तो थी वो, और उनको जाहिर है घर में एडवाइस तो मिलती है। हर मर्द को उसकी अहलिया की एडवाइस तो होती है, जैसी भी हो। और कुलसूम भाजी जो थी वो भी एडवाइस तो देती थी मियाँ साहब को, मगर ये मतलब नहीं है कि वो ही चलाती थी मियाँ साहब को। मियाँ साहब वो अपने आप को खुद ही चलाते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम भी मियाँ साहब को एडवाइस देती रही है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ एडवाइस ले लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, सुन लेते थे। इसी तरीके के साथ कुलसूम भाभी की भी एडवाइस सुन लेते थे, बिकॉज जाहिर है उनके भी अपने परसेप्शंस थे, और शी वॉज अ वेरी स्मार्ट है, हाईली एजुकेटेड वुमन। मगर ये कहना कि जी मियाँ साहब तो कुछ भी नहीं थे, पिछू ख़वातीन ही चलानी सुन, ऐसी कोई गल नहीं है। अलबत्ता कुलसूम भाभी जो है वो व्हेन मियाँ साहब वाज इन ट्रबल मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने फिर वो घर से बाहर निकली, तो फिर लाइक ऑल गुड वाइफ्स शी फॉट फॉर हर हस्बैंड। और ये आपने देखा हमारे कल्चर में भी और बाहर भी, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। व्हेन your wife gets into trouble, the husband lines up behind her, and when the husband gets into trouble, the wife lines up behind. हमारा कल्चर बड़ा कंजर्वेटिव है, इसके बावजूद the wives have come out, and that is why आप देखते हैं ख़वातीन की कितनी पार्टिसिपेशन है in the political process in पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी अब आइए, पहले आपके माल्टा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। माल्टे बहुत खाता हूँ, मगर बाकी आई बात कि क्यों हम उस तरीके से एग्रेसिवली एक्सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जो मैं समझाऊँ यही आपका सवाल है, जैसे इंडिया करता है। अभी बात यही हो रही थी कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी, एंड इंडियंस जो हैं दे आर रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। हमारे जो बेसिकली बड़ी कंजर्वेटिव बिजनेस कम्युनिटी है, या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडियंस आर फार मोर आउटगोइंग, उनकी जो लेबर फोर्स है वो भी ज़्यादा तालीम याफ्ता है, और वो अपने लोगों को ही हायर करते हैं। हमारे लोग दुबई के अंदर भी आप देख लीजिएगा क्या लेवल है ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़। सो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस आर एक्सपोर्ट्स आर नॉट एज डायनामिक। बट आखिरी बात तो ये है कि हमारी जो सारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसे बहुत हाई लेवल ऑफ टैरिफ से प्रोटेक्शन दी गई है। शुरू से हमें एड मिलती थी अमेरिका से, पैसे होते थे जेब विच, अभी आपे की प्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट ही कर लेने, इंपोर्ट करके बेच देते। तो यहाँ एक इंपोर्ट का कल्चर था, प्रोडक्शन का कल्चर बहुत कम था। वही एक दो चीज़ें हम बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे जो आसान थी। कॉटन मिलती थी, चलो जी कॉटन दी यान बना ले, और कोई वैल्यू ऐड ना की, गारमेंट्स ना बनाया, भाई यान ही बना के एक्सपोर्ट करता, चुप करके बह गए आराम नाल, कोई मेहनत नहीं की थी। इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, बाकी मुल्कों के अंदर वो यान हमसे ख़रीद के बांग्लादेशी जो है वो वैल्यू ऐड कर देते हैं। 10 रुपए की यान खरीदी तो 30 रुपए का कपड़ा बेचता और टी शर्ट बना के। सो मतलब दैट्स वेयर द रियल इनोवेशन इज़। अब हम जाके जाग उठे हम कि नहीं वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन मुश्किल हो गया है टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू। यान में तो बहुत थोड़ी वैल्यू क्रिएशन है ना, आपने कॉटन खरीदी और थोड़ी सी वैल्यू डाली और यान बन गया। और वही यहाँ टेक्सटाइल मिल्स यही काम करती रही हैं ये। और 60% आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी टेक्सटाइल, और उसमें से लो वैल्यू एडेड, नॉट हाई वैल्यू एडेड। सो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द रीजंस। हमारे यहाँ जो फूड इंडस्ट्री है ये तो पिछले 10-15 साल से ही ये शुरू हुई है। पहले इससे कबल तो बहुत थोड़े बेसिकली फूड सेक्टर के प्रोडक्ट्स थे। अब पिछले 10-20 साल से शुरू हो गए हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग
canned fruits and canned food items and so on and so forth. So मैं समझता हूँ कि our exports have been lagging partly because of government policy, partly हमारे सेठ लोग they have not been as dynamic as the Indian states. तो ये वजह है. आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होनी चाहिए, बट कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज पुरानी आदतें जो होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं उनको टू गेट रिड ऑफ देम. अब सखी रहमान शिमाली वज़ीरिस्तान से. 1971 की जंग में दूरदर्शन और आकाशवाणी का जो उसके वक़्त मीडिया था इंडिया का, वो जिस तरह शेख मुजीब की हिमायत में आगे आगे आ रहे थे और वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मुजीब को आज़ादी का हीरो पेश कर रहे थे, उसी तरह ही आजकल इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पीटीआई और इमरान खान के जो बयानात है उसको सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए. क्या वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसको तो वो सपोर्ट कर ही रहे हैं? क्या सियासी अंदाज में शेख मुजीब की तरह इमरान खान पे काम कर सकते हैं? इसी तरह हमें तोड़ने के लिए इसको मुजीब की तरह हीरो पेश करने में वो अपना सरमाया लगा सकते हैं. दूसरी बात यह है कि DGISPR ने मीडिया के सामने TTP और BLA के खिलाफ सबूत पेश किए हैं. क्या वो दुनिया मान जाएगी? वो सबूत इतने हैं, काफी है कि दुनिया पाकिस्तान की हिमायत करे? जबकि इससे पहले भी बहुत बड़ा सबूत हमारे हाथ था कुलभूषण यादव की सूरत में, लेकिन दुनिया टस से मस नहीं हुई. क्या इन शवाहिद से पाकिस्तान की हिमायत में इजाफा होगा अगर हम इसको अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाए? यूनाइटेड नेशन में आप जो मर्जी ले जाए कुछ नहीं होना. चले, ये तो खत्म हुई बात. वहाँ आपके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको चाइना रोक लेता है, मगर आपके हक में अगर कोई कार्रवाई होनी है तो वो आपको खुद उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा और डोसियर प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो जो आज तक बड़ा मुश्किल काम रहा है, पहली बात. अच्छा, आइए अब के दहशतगर्द तंजीमों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वो तो खुला. और हम भी ये कह रहे हैं कि TTP को और BLA को वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. सबूत बड़ा मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट. जैसे अब इंडिया के लिए पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, अभी तक इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिया. तो सबूत कहाँ से लाएंगे? किस किस्म का सबूत लाएंगे? सबूत वो होगा कि क्या होगा कि जी ये लोग फलानी जगह से ये चले, इसके पीछे ये इसके हैंडलर्स थे, ये उनका नाम था, ये उनकी ID कार्ड है, ये हमने उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स की है, फिर वहाँ से ये चले, इनको ये इंस्ट्रक्शंस मिले, फिर ये यहाँ आए, इस रास्ते के ज़रिए आए, फलाने लोगों को रास्ते में मिले, फिर यहाँ आके उन्होंने ये किया, फिर यहाँ से गए वो फलानी जगह और फिर हमने पकड़ लिए हैं, फिर हमने उनसे ये और भी चीज़ें बरामद की हैं. मतलब इट्स सो डिफ़िकल्ट. इस किस्म के प्रूफ नहीं मिलते. आमतौर पर होता क्या है? आमतौर पर होता है इस किस्म की सिचुएशन के अंदर 4 बंदे मारते, क्या जी यही दहशतगर्द सन तो असी इन्होंने मारता और ख़त्म हुई गल. या ये है कि उनसे कन्फेशन ले ली कि जी हाँ हमने किया था और कहानी एक बना ली. तो वो भी नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट अदालत में वो भी नहीं खड़ी होती. बेसिकली ये है कि दुनिया को खुद अपनी एक परसेप्शन होती है, इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्टिंग होती है, इंडिपेंडेंट. नॉट पाकिस्तानी मीडिया को कोई नहीं यकीन करेगा, इंडियन मीडिया को कोई नहीं यकीन करेगा. इंटरनेशनल मीडिया अगर आके देखे और उनको कोई सबूत मिल जाए कि ये हो रहा है और वो किस किस्म के सबूत हैं, वो जाएं अफगानिस्तान में, वो देखें, वहाँ पता करें कहाँ से हथियार आ रहे हैं, कहाँ है, इंडिया का क्या फुटप्रिंट है, एम्बेसीज के साथ क्या ताल्लुक है, कौंसलर वगैरह वगैरह. तो फिर वो अगर लिखे तो एक परसेप्शन क्रिएट होती है. वो भी पक्के तौर पर नहीं लिख सकते कि जी ये हो रहा है. इसलिए ये बातें चलती रहती हैं कि जी ये है वो है, मगर सबूत बहुत मुश्किल होता है मिलना. देखिए, इमरान खान को इंडिया हीरो नहीं बनाएगा. इमरान खान को उस हद तक सपोर्ट करेगा जिस हद तक वो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ खड़े रहे. उन्हें इंडिया को भी इस बात का पता है कि आज इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़. कल को अगर फॉर वट एवर रीज़न इमरान खान वापस पावर में आ जाते हैं तो इमरान खान इसी फ़ौज का सहारा लेके हुक्मरानी करेंगे. इमरान खान कभी भी प्रो इंडिया हीरो नहीं बन सकता इस मुल्क में, ना ही वो बनना चाहेंगे. ये भी मैं आपको बता दूं. आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ कि जब ये आर्टिकल 370 को वापस लिया गया तो उस वक़्त जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ और इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर. उस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिवली इसको काउंटर नहीं करना चाहिए, मगर इमरान खान का ये था कि नहीं, तकड़े होकर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. तो जो भी आप कह लें, इमरान खान पेट्रियट हैं, बाकी वो सियासत उनकी जिस किस्म की चली है इस वक्त वो कोई ख़ास कामयाब नहीं रही और शायद
किसी किसी स्टेज पे काउंटर प्रोडक्टिव भी रही है। मगर ये कि इंडिया उसको ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान की अफवाज को अटैक कर रहे थे सियासी तौर पे, तो उसको वो फैलाएगा, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि अमन और अमान ना हो, यहाँ केओस पैदा हो, कमज़ोर हो हमारी फ़ौज, डाइवर्जन्स हों, डिस्ट्रैक्शंस हों। इस हद तक तो वो ज़रूर करेगा। मगर क्या वो ये चाहेगा कि कल इमरान खान पावर में आ जाए और इंडिया के साथ वो हाथ मिला के बैठ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। वहाँ फिर रियासत के इंटरेस्ट जो हैं, हुक्मरान तबका जो है वो सारे रियासत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आज शहबाज शरीफ कर रहा है, कल नवाज शरीफ साहब ने की थी, फिर इमरान ने भी की, और कल को अगर इमरान वापस आ जाता है तो ही विल डू द सेम।